क्लियर करना चाहता है, यस, लेट्स मूव डेफिनेटली फॉरवर्ड विद इट। डेफिनेटली। आज का नॉर्मल टॉपिक हम लोग बात करेंगे अबाउट कैम्स आईपीओ। अभी आईपीओ सीजन जैसे चालू है। उसके बाद विल बी लर्निंग कि कैम्स बिजनेस क्या करता है, और इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे कि आईपीओ में इम्पोर्टेंट डेट्स कौन से हैं और इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है। फिर लास्ट में हम लोग वर्डिक्ट देंगे कि कैम्स में पैसा लगाना है, मतलब इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करेंगे कि तो लिस्टिंग गेन्स के लिए करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी डाउट्स होगा देन प्रद्युम विल हैव ऑल द डाउट्स, जिसको मैं विल हैव आंसर्स टू दैट। फाइन। तो पहले स्टार्ट करते हैं द प्रेजेंटेशन। द फर्स्ट थिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज कैम्प्स। तो ये कैम्प्स है क्या, राइट? तो विल बी लर्निंग इसका बिजनेस क्या है। तो कैम्प्स एक हम लोग सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट जब करते हैं उनको रजिस्ट्रार चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हमने पैसा लगा दिया वो लग गया पैसा, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी वर्क होता है, मतलब सेटलमेंट हो, जो बैक ऑफिस का जितना भी काम होता है, ये सब कैम्प्स करते हैं। ठीक है, और तो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है लाइक HDFC, ICICI। इनके सारे म्यूचुअल फंड्स जो है, म्यूचुअल फंड्स का बैक ऑफिस हैंडल करता है कैम्प्स। एंड इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी। वेरी ओल्ड मतलब अराउंड कितना, मोर देन 50 years हो गया होगा इस कंपनी को। इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी, पर अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ था। ठीक है। सो अभी बिजनेस समझ में आ गया, इट्स अ रजिस्ट्रार ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। और ये लोग का खुद का भी वेबसाइट्स है कि आप वहां से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड जो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट जब करते हो, आपको देखते होगे आपको मेल्स आता होगा। तो वो जो मेल्स आता है, ये मेल्स भी जितना भी बैक एंड का ऑफिस रहता है मेल्स, ये भी सब कैम्स हैंडल करते हैं। तो ये लोग का प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, दैट विल बी द मेन क्वेश्चन। तो हम लोग जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक एक्सपेंस रेशियो हम लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन से हम लोग म्यूचुअल फंड को पे करते हैं। तो उसी एक्सपेंस रेशियो में इनका प्रॉफिट भी कवर्ड रहता है, राइट? सो अभी पता चल गया बिजनेस क्या है, द बेसिक आइडिया कि इनका बिजनेस क्या है। नाउ वील बी लर्निंग इनके कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स यू कैन सी कि इनका बहुत बड़ा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप, यू विल बी अमेज्ड प्रद्युम टू लिसन, इनका एंटायर मार्केट में 70% मार्केट शेयर इनका है। 70। तो यू कैन से पार्शियल मोनोपोली ऑन है म्यूचुअल फंड्स। ऑन म्यूचुअल फंड्स का। जो ये रजिस्ट्रार है, अच्छा। 70% इनका है। ओके। बाकी एक दो कंपटीशन है। दूसरा कंपटीशन इनका कार्वे करके ओके। एक है, दैट इज द मेजर कंपटीशन। बट 70% इनका ओके। स्टेक है, तो आप बोल सकते हो कि ये नॉर्मल एक मोनोपोली जैसा ही है। सो मोनोपोली। नेक्स्ट यू कैन सी कि इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज लाइक HDFC, ICICI, उनके म्यूचुअल फंड्स भी यही हैंडल करते हैं। और ऑल इंडिया प्रेजेंस है, बहुत आपको ऑफिस मिल जाएगा। एंड द स्केल ऑफ ओके। इनका एक स्केल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम उन्होंने बिल्ड कर दिया, क्योंकि बहुत पुराना कंपनी है। उनको एज द मार्केट इज डायनामिक, उनको भी जो अभी जितने सारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारा काम अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो ऑनलाइन उनको बनाना ओके। पड़ेगा, नहीं तो उनका बिजनेस रन नहीं होगा ऑब्वियसली। जैसे पहले मैसेज होता था, अभी मेल्स जा रहा है। तो ऐसे करके दे आर ऑल्सो डेवलपिंग। बट जहाँ पे ये कंपेटिटिव स्ट्रेंथ भी है, दिस कैन ऑल्सो बी एज अ डिमेरिट, क्योंकि ये अगर आप अभी भी कोई भी कैंप्स का ऑफिस में जाओगे ना, आपको SBI जैसा फीलिंग आएगा। बहुत सुस्ती होता है इसमें, क्योंकि उनका देख मोनोपोली बिजनेस में ना हमेशा ये रहता है कि हम ही राजा है, राइट? ये तो रहेगा ही। अमीरान। ओके। तो ये लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, तो फ्यूचर में दिस कैन बी अ डिमेरिट टू इट, राइट? तो द सेम वर्क कैन नॉट बी डू ऑनलाइन। हम लोग सेम काम ऑनलाइन नहीं नहीं कर नहीं, सकते जो ऑनलाइन हम वहां जाके करेंगे ऑफिस में। नहीं नहीं, कर सकते डेफिनेटली कर सकते, बट देयर इज ऑलवेज ए डिले, क्योंकि होता है ना, मैं अकेला काम करूं, मेरे अलावा तुम किसी के पास जा नहीं सकते। तो SBI का जैसा अच्छा फीलिंग है, अच्छा इनका अच्छा। भी वही हाँ फीलिंग हाँ। है कि मैं ही राजा हूँ, मेरे ओके। अलावा काम नहीं चलेगा। तो यू गेट द थिंग, राइट? तो वो उनका फ्यूचर में इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सेकंड ओके। विल बी सीइंग, अभी देखो फाइनेंशियल्स के बारे में हम देखेंगे। अगर तुम देखो 2018 में इट मेड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 1463, दिस अर्न इन मिलियंस। ठीक है। ओके। फिर उन्होंने उनका देखो हम्म। ऑलमोस्ट स्टेबल रिटर्न है। और 2020 का जो ये क्वार्टर का ओके। रिजल्ट है, तो इसलिए कम दिखा रहा है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट दिया है, एक क्वार्टर में अभी तक इतना ऑलरेडी हो चुका है, राइट? तो बहुत जन, जैसे इंडिया में जो ये म्यूचुअल फंड बिजनेस है ना, इट्स वेरी अनटच अभी तक। बहुत ज्यादा लोग इंडिया में, अगर ओके। तुम देखो 5% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स।
और म्यूचुअल फंड्स तो अभी आ रहा है ना, म्यूचुअल फंड्स ही सही है, इन्वेस्ट करो खुश रहो, ये सब चीजें अभी आने लगी है, इसलिए पीपल आर नोइंग अबाउट इट। नहीं तो अगर इफ यू आस्ट हमारे एक ऊपर वाले जनरेशन से भी अगर तुम पूछोगे, दे आर वेरी स्केप्टिक कि नहीं नहीं ये तो गैम्बलिंग है भाई, हम दूर रहना है। तो म्यूचुअल फंड्स में अभी ओके लोग आ रहे हैं, तो फ्यूचर में इनका अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनका भी ऑब्वियसली उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, तो दैट इज अ ओके ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़िया देयर। बट इनका एक ऐसा फिलहाल एक स्टेबल फेज चल रहा है कि इसीलिए आप देखोगे कि इनका प्रॉफिट में उतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखेगा नहीं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो, ओके आईपीओ में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि ये आपको साल में 20%, 30%, 40% रिटर्न दे रहे हैं, वैसा नहीं आएगा। ये ओके स्टेबल रिटर्न देगा, एंड ये हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी हो सकता है, मतलब आपको डिविडेंड देगा, बट आपको वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ग्रोथ कंपनी जैसा, आप इसको उस हिसाब से आप इन्वेस्ट मत करो इसमें, ठीक। देन अगर ओके आईपीओ डेट्स हम देख लेते हैं। आईपीओ डेट्स 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो 21 सितंबर ठीक 10 है बजे से चालू होता है आईपीओ का एप्लीकेशन डालना, और 23 सितंबर के 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। 5 बजे के बाद ओके अगर अप्लाई करोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में आपको अप्लाई करना है, एंड डे का टाइमिंग रहता है 10 o'clock to 5 o'clock, उसके बाद आप नहीं कर सकते, फाइन। तो ओके इशू साइज आप देख सकते हो, इशू साइज इतना है, एंड इट्स ऑफर फॉर सेल है, मतलब कोई भी नया कैपिटल बिजनेस में नहीं आ रहा है। पुराने जितने स्टेक होल्डर्स है ओके उन्होंने वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, कोई भी नया इशू नहीं, नया ओके पैसा बिजनेस में नहीं ला रहे, समझ रहे हो। अभी ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस में 10 रुपए हमने और 10 रुपए पब्लिक से उठा लिए, नहीं, वही 10 रुपए का ओनरशिप चेंज होगा, ओके राइट। तो ओके ये कौन बेच रहा है, मेजर स्टेक बेच रहा है एनएससी। एनएससी जो अपना ओके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका स्टेक होल्डर है, तो वो लोग अपना मेजर स्टेक बेच रहे हैं। तो अगर आप देखो इसमें बीएससी का जो ये हुआ है, लिस्टिंग ओनली इन बीएससी है। नॉर्मली क्या ये हाँ एनएससी में भी लिस्टिंग होता है, बट एनएससी में ये लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि एनएससी में लिस्टिंग नहीं होगा क्योंकि एनएससी इसका मेजर स्टेक होल्डर है, जिसके वजह से एनएससी में अगर वो लोग अभी लिस्ट करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ओके एनएससी इसका स्टेक होल्डर है। अभी एनएससी में लिस्ट करोगे तो वो अलाउड नहीं है, फाइन। ओके और फिर अगर हम देखें आईपीओ का प्राइस कितना होने वाला है, 1229 to 12230, ये दोनों प्राइस में इसका अलॉटमेंट होगा। आप अगर अप्लाई कर ओके रहे हो देन आप मैक्सिमम प्राइस इतना जा सकता है, मिनिमम इतना जा सकते हैं। तो आपको जब आप अप्लाई करो आप इसमें डालना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। ओके और एक लॉट अगर आपको मिनिमम एक लॉट लेना पड़ता है, और एक लॉट में कितने शेयर है, एक लॉट में 12 शेयर होगा इसमें, फाइन। ओके और अगर आप एम्प्लॉय हो कैंप्स का, देन यूल गेट अ 122 रुपीज डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस, ठीक है, अगर आप ओके एम्प्लॉय हो, गॉट इट। तो ऐसा सीन है कि एम्प्लॉय को प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है आईपीओ मिलने का, कि प्रोबेबिलिटी सेम रहता है एज कंपेयर टू हाँ लाइक हम जनरल पब्लिक हाँ, अगर अप्लाई करते दिस हैं। इज अ गुड क्वेश्चन। अभी कुछ कुछ कंपनीज में ना, जैसे अभी रिसेंटली जैसे कोरोना के जस्ट पहले एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था। एसबीआई कार्ड्स के ओके आईपीओ में एसबीआई के एम्प्लॉयज के लिए एक स्पेसिफिक कोटा रखा हुआ था कि इतना शेयर्स, इतना अलॉटमेंट एसबीआई एम्प्लॉयज को ही मिलेगा, ठीक है। और ओके बाकी फिर अपने रिटेलर्स के लिए, तो उनका एक कोटा रहता है अच्छा कभी कभी, बट इस इन दिस केस कैंप्स ने ऐसा कुछ कोटा रखा नहीं है। नहीं रखा। हाँ, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट डेट्स, तो हमने देख लिया। 21 को ओपनिंग हो रहा है, 23 को इसका लास्ट डे ऑफ अलॉटमेंट, लास्ट डे ऑफ, क्लोजिंग हाँ, इस इतना तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनलाइज होगा 28 सितंबर को, और अगर आपको मिला नहीं मिला, आपको 28 सितंबर को पता चल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, फाइन। देन वी कैन सी द September 29 को अगर आपको नहीं मिला इन केस, देन आपको 29 सितंबर को पैसे वापस मिल जाएंगे। और 1 अक्टूबर को इसका लिस्टिंग हो जाएगा, मतलब 1 अक्टूबर से 10 बजे से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब अगर आपको अलॉटमेंट हो गया देन 10 o'clock यू कैन सेल योर शेयर्स, और 10 o'clock अगर आपको नहीं मिला, 10 o'clock यू कैन बाई ऑल्सो, ठीक है। बाय 10 o'clock से इसमें ट्रेडिंग चालू हो जाएगा।
और मिनिमम आपको लेना है 12 शेयर्स, मतलब जिसका हो रहा है 14,760, और मैक्सिमम अगर आप रिटेलर कैटेगरी में डाल रहे हो देन यू कैन टेक 156 शेयर्स, जो होता है 1,91,880 रुपीज। फाइन। अगर इफ यू आर ओके। अप्लाइंग एज ए रिटेलर कैटेगरी देन मैक्सिमम इतना डाल सकते हो, उससे अगर ज्यादा डाल रहे हो देन यू गो इन अ नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, उसका 2 lakhs का अबव। ठीक है। ओके। एनी क्वेश्चंस ले लो। अभी तो नहीं, अभी एंड के लिए है आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन अभी हाँ। लेट्स फाइनल डिसीजन कि अप्लाई करना है कि नहीं है। सी, आई गिव यू ओके। देयर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन आईपीओ। ठीक है। पहले होते हैं जो लोग लिस्टिंग अच्छा। गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड होते हम्म। हैं जो लोग वैल्यूएशन देखेंगे कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ एस्पेक्ट है कि नहीं है। ओके। ओके। फाइन। अगर मैं जनरली एकदम बोल रहा हूँ, लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हो देन पीपल, उतना रिसर्च जरूरी नहीं है। आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो, उस दिन अगर दिन अच्छा रहा आपको लिस्टिंग गेल जरूर मिल जाएगा। अभी भी इफ यू सी ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 25% चल रहा है, अराउंड 300-350 रुपीज चल रहा है, 30% आपको रिटर्न मिल जाएगा अच्छा। अगर लिस्टिंग हो गया। हम्म। दैट्स अ वेरी गुड नंबर, राइट? अगर आप लिस्टिंग हम्म। गेन्स के लिए करना है, हाँ। नथिंग रॉन्ग इन इट। बट अगर आपको फ्यूचर के लिए हम्म। करना है कि आपको आईआरसीटीसी जैसा ऐसे ग्रोथ चाहिए, सडन ग्रोथ, उस एस्पेक्ट में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट उतना ग्रोथ। क्यों? क्योंकि अभी पीपल आर नॉट दैट मच इनटू म्यूचुअल फंड। ये लोगों को इतना पता नहीं। अच्छा। वो ओके। लेट से ग्रोथ होगा, नो हम्म। डाउट होगा, होगा जरूर होगा। बट ये कंपनी जो है ना, इसको अभी टेक्नोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। इट्स टेक्नोलॉजिकली अभी वो थोड़ा उतना वेल वर्स्ड नहीं है। अभी अगर मार्केट में कोई ओके। भी अच्छा कंपनी आ गया जो ये सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एट अ बेटर स्पीड, बेटर सर्विसेज, देन ये कहीं नहीं रह जाएगा। अब वही एग्जांपल देख लो ना, कितने सारे हम्म। ब्रोकर्स थे पहले। अभी जेरोदा सडनली इतना अच्छा परफॉर्म करने लगा, ऑनलाइन देने लगा, मोबाइल में लैपटॉप में इतना अच्छा चार्ट्स, इट कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ द एंटायर मार्केट। पूरा मार्केट खा गया, राइट? वैसा भी इसके साथ भी हो सकता है। सो इट हाँ। नीड्स टू डेवलप इट्स टेक्नोलॉजिकल बेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस फ्यूचर में। तो ग्रोथ एस्पेक्ट नो ओके। डाउट है, अच्छा। ग्रोथ एस्पेक्ट नो डाउट है, बट हम्म। आप, इट नीड्स टू परफॉर्म बेटर। लिस्टिंग, सो फाइनल डिसीजन हम्म। लिस्टिंग गेन्स के लिए डालना है, जरूर डाल सकते हो। ग्रोथ के लिए डालना है, उसके लिए यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देखो कि इफ इट्स अ गुड कंपनी आपके हिसाब से देन यू कैन डू इट। मैं पर्सनली आई डोंट थिंक कि उसका ग्रोथ इतना है, और मेरे को ऐसा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए भी नहीं कि मैं कैम्स इस बिजनेस में अभी इन्वेस्ट करूं। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए यस, ओके। एंड फॉर ग्रोथ पर्पस, फ्यूचर होल्डिंग पर्पस, फॉर नाउ नो। फाइन। ओके। ओके। So ओके। next we'll be covering ki how to increase your chances in IPO. So chances का spelling गलत हो गया ना, so fine fine no problem. So हाँ। ओके। so chances देखो, अगर आपको एग्जाम्पल आपको डालना है 10 लॉट, आप एक अकाउंट से 10 लॉट मत डालो। आप अपने फैमिली मेंबर्स का 10 अकाउंट बना लो, 10 लॉट, एक लॉट सबका एक अकाउंट से डाल दो। फाइन। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, एक गलती जो सब लोग करते हैं, जो यू हैव अ अकाउंट इन ज़ेरोधा, यू हैव अ अकाउंट इन आईसीआईसीआई। ठीक है। देन व्हाट पीपल डू कि तूने लगा दिया ज़ेरोधा से, यू पुट कि मैंने एक लॉट लगा दिया, आईसीआईसीआई से भी मैंने, मेरा और एक ट्रेडिंग अकाउंट है उससे भी मैंने एक लॉट लगा दिया। ठीक है। ऐसा करने से योर एप्लीकेशन, बोथ द एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड। ठीक है। ये गलती नहीं करना है। ओके। एक एक ब्रोकर से, एक पैन से एक बार ही लगा सकते हो, यही पैन से दूसरे ब्रोकर से नहीं लगा सकते हो, योर एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड। तो ये गलती नहीं करना है। क्या? फाइन। एंड द थर्ड थिंग इज दैट, हमेशा क्या होता है ना, अगर आप एक लॉट डालो, इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि प्रोपोर्शन में मिलता है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है। तो अगर आप एक लॉट अच्छा। डाल रहे हो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से, दैट ऑलवेज हैज अ बेटर चांस। एंड ट्राई टू डू इट इन द लास्ट मोमेंट्स में, अवॉइड करो कि 5 बजे डेडलाइन है, आप 4 बजे लगाने के लिए ट्राई कर दिए, 12 बजे के पहले कर दो, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, बहुत टाइम आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाता है। तो आप ट्राई करो कि सेकंड डे के अंदर ही कंप्लीट कर दो, नहीं तो थर्ड डे 12 के पहले आप कंप्लीट कर दो, अपना एप्लीकेशन डाल दो। ओके। तो दैट्स ऑल, बाकी सब इट्स टोटली लक बेस्ड कि आपको एप्लीकेशन मिल रहा है कि नहीं। अब बस आप थोड़ा ऐसे ध्यान से रखो कि आप गलती ना करो कि आपकी गलती की वजह से आपका एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट ना हो और आपको वो लॉटरी का चांस ही ना मिले, राइट? तो अच्छा। ओके। हाँ ये हाँ ध्यान हाँ हाँ। रखो कि एप्लीकेशन ढंग से लग जाए, बाकी तो सब
ऊपर वाला। भगवान के ऊपर। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर अच्छा द अच्छा, ओके। प्रेजेंटेशन। एनी क्वेश्चंस? आप हम्म। बहुत क्वेश्चंस होगा। हाँ, मेरे एक दो क्वेश्चंस है, थोड़े बहुत है, लाइक अच्छा, कंपनीज आईपीओ के लिए क्यों जाते हैं रादर देन टेकिंग हाँ लोन फ्रॉम हाँ बैंक? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आईपीओ देखो, देयर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल रेज करने के लिए। देयर टू टाइप्स। एक होता है इक्विटी, जो मतलब ये नया शेयर ओके होल्डर्स इक्विटी इशू ओके। करते हैं। दूसरा होता है डेट। तो हम्म। कंपनी कभी भी, एक कंपनी ओके, हाँ, टोटल डेट। इक्विटी में चल नहीं सकते, टोटल डेट में नहीं चल सकते। अगर टोटल इक्विटी में चलेगा, ओके। वो डेट लेगा ही नहीं, लोन लेगा ही नहीं, तो क्या होगा, उनका जो अर्निंग है वो हम्म। बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। तो ओके। अगर सोच, दो पार्टनर्स है, दोनों 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, दोनों ने 5-5 रुपए ले लिया, प्रॉफिट हो गया। अगर 10 पार्टनर्स है और हम्म। 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो एक पार्टनर का प्रॉफिट 1 रुपए हो जा रहा है ना। सो हम्म। दैट इज वो एंड है। ऑफ द डे, तो हाँ तुम्हारा प्रॉफिट कम जाता है, अर्निंग पर शेयर विल डिक्रीज, क्योंकि हाँ। तुम्हारा इक्विटी डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शेयर ओके। बढ़ जाएंगे ना, जितना तुम इक्विटी उठाओगे। समझ। एंड हम्म। टोटल डेट क्यों नहीं हो ओके। सकते? टोटल डेट होने से तुम्हारा जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट जो आता है ना, डेट क्या है, तुम्हारा कंपनी प्रॉफिट करे ना करे, तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? तो अगर तुम इंटरेस्ट पे करते रहोगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट से ही तो इंटरेस्ट जाएगा, तो प्रॉफिट से इंटरेस्ट जाते जाते योर प्रॉफिट ओके। विल बी मिनिमाइज। तो एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, नॉर्मली एक गोल्डन रेशियो है ऑफ 2:1। कंपनीज ट्राई टू वो अच्छा। रखने का ट्राई करते हैं, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम द सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी, कि उनको कितना चाहिए। ओके हाँ, और ओके। नॉर्मली कैपिटल रेज होता है टू एक्सपेंशन के लिए, कभी कभी डेट होता है, वो सब लौटाने के लिए। उस रीजंस के लिए आईपीओ इश्यू होता है, ताकि मार्केट से नया पैसा आए, इक्विटी वो लोग रेज कर पाए। दैट इज द रीजन कि आईपीओ इश्यू ओके। होता है। आई होप यू गॉट अ आंसर। ओके। हाँ हाँ। अच्छा, और फिर क्या आपको नहीं लगता कि ये शेयर का प्राइस थोड़ा ज्यादा है इनिशियली के लिए, हाँ इनिशियली ऑफरिंग के लिए? हाँ, देख, लाइक ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है, हाँ, लाइक? डिसाइड होता है कंप्लीट वैल्यूएशन के ऊपर, कि कंपनी प्रॉफिट कितना बना रहा है और कितने शेयर इश्यू कर रहा है। तो पीवी रेशियो देख के भी होता हो कंसीडर, बहुत फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर होते हैं, दे गिव द वैल्यूएशन। ठीक है। तो फिर देखा। और हमेशा जितना भी वैल्यूएशन होता है ना, ये कंपनी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूड है, नो डाउट, यू गॉट इट राइट, कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट व्हाई इज दिस एक्सपेंसिव? हम्म। आप ये भी देखो ना, मार्केट शेयर इसका 70% है। कंपनी कितना हाँ। पुराना है, प्रोमोटर्स आर एनएससी, ओके। एनएससी प्रमोटर है हम्म। इसका। तो हम्म। इसका वो प्रीमियम वैल्यूएशन वो लोग ट्राई करते हैं कि जितना, अभी सोचो यू आर द ओनर, तुम्हारा कंपनी का वैल्यूएशन हो हाँ। रहा है 10 रुपए, बट तुम्हें पता है कि दैट हम्म। पीपल आर विलिंग टू पे 15 रुपीज फॉर इट, एंड यू डिजर्व इट ऑल्सो। हम्म। तो तुम मार्केट से एंड यू 15 रुपीज ही डिजर्व इट उठाएगा ऑल्सो, ना, ओके। हम्म। राइट? तो वो है। वही वो तो वो है। प्रीमियम वैल्यूएशन होता है, बिकॉज ऑफ द कंपनी, कंपनी अच्छा है, इसलिए थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे नो डाउट इसीलिए मिल रहा है, क्योंकि मोनोपोली टाइप, पार्शियल मोनोपोली ओ, है। मोनोपोली। अच्छा, तो अगर उनको इतना भरोसा है कि इनका शेयर प्राइस हाई है, तो फिर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा सकता हूँ इसमें, एंड इसका कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है। यस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टमेंट, यू आर डेफिनेटली राइट कि ये कंपटीशन नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यू कैन गो फॉर इट। बट इफ यू बिलीव दैट फ्यूचर में दिस कैन सस्टेन, इनका दिस दे कैन बी टेक्नोलॉजिकली वर्स, तुम एक काम करो, यू गो टू कैम्स का ऑफिस पे, योर नियरेस्ट कैम्स ऑफिस, यू गेट टू सी उनका एनवायरमेंट कैसा है। ये बोलते हैं ना, द गोल्डन रूल ऑफ ओके। इन्वेस्टिंग क्या होता है ना, वट एवर यू यूज यू इन्वेस्ट। अगर मैं बाटा का हम्म। जूता पहनता हूँ, तो मैं बाटा में इन्वेस्ट करूंगा। मैं रिलैक्सो का जूता पहनता हूँ, तो मैं रिलैक्सो में इन्वेस्ट करूंगा। मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ, इंडिगो से ट्रेवल करता हूँ, मैं इंडिगो में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो यू गो इन कैंप्स, एक बार यू सी हाउ इज द वर्किंग, दैट टेक्नोलॉजिकली वो लोग अच्छे ओके। है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका फ्यूचर कैसा है। वो सेल्फ एक इन्वेस्टर क्या होता है ना, इन्वेस्टर सारे फैक्टर्स देखेगा। ट्रेडर क्या है, 2 मिनट का प्राइस चेंज, अच्छा। पैसे कमा के निकल गया। इन्वेस्टिंग करना है, अगर मनी कंपाउंड करना है, एक्सपोनेंशियली आपको कंपाउंडिंग करके ग्रोथ करना है, देन यू नीड टू सी द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस, एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एज वेल एज द फ्यूचर एस्पेक्ट्स। So ओके with that, ओके। if it's a very good company for long term, if it can sustain the short term requirement, जो इतने यस। technologically जो advancements होगा, if हाँ। it can sustain, then definitely it'll हम्म। be a growth company. हम्म। ठीक है। और फिर अब क्या होता है कि सपोज कोई शेयर आईपीओ जा रहा है बट वो अंडर सब्सक्राइब हो गया, हाँ हाँ।
तब उसके लिए क्या होता है? हाँ आई मीन तो लाइक मैंने उसका शेयर खरीदा सपोज, हाँ लाइक आईपीओ के लिए लॉट खरीदा एक, लेकिन वो अंडर सब्सक्राइब रहा। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ, एक कंपनी जब आईपीओ के लिए इश्यू करता है उसको 70% सब्सक्रिप्शन मिनिमम होना ही चाहिए, सॉरी 90% सब्सक्रिप्शन मिनिमम होना चाहिए। 90% ओके। सब्सक्रिप्शन अगर नहीं हुआ, अगर 90% से अगर सोच हम्म। 85 होके वो बंद हो गया, उसका थर्ड डे खत्म हो गया, देन उनका वो कैंसिल हो ओके। जाता है, जितने भी लोगों ने पैसा डाला है उनको रिफंड हो जाता है, और उनको फिर से दे ओके। नीड टू डू प्रमोशन, फिर से वो प्रोसेस पूरा करो और फिर से आईपीओ के लिए लाना पड़ता है। हम्म। तो ये एक बहुत ज्यादा कॉस्ट हम्म। इंक्रीज कर देता है कंपनीज को। तो कंपनीज क्या करते हैं, एक अंडर राइटर बोल के इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, अंडर हम्म। राइटर प्रमोट करते हैं, मतलब अंडर राइटर्स को बोलते हैं कि ओके। अगर इन केस मेरा 90% से कम अलॉटमेंट हुआ, देन जो हम्म। डिफरेंस है, डिफरेंट अमाउंट तुम हम्म। खरीद लो मेरे, तुम अप्लाई करके तुम लोग शेयर्स ले लो, लेटर ऑन यू सेल इन द मार्केट। ओके। क्योंकि ये इसलिए अच्छा। करते हैं क्योंकि अगर सोच उस दिन उनका एप्लीकेशन 90% से कम हुआ, तो उनको पूरा प्रोसीजर फिर से हम्म। करना पड़ता है, उनका जो उन्होंने जितना इशू करके जितना पैसा उठाना है उसका 5-10% वो लोग उसमें लगाते हैं प्रमोशन में कि लोग सब्सक्राइब करे। हम्म। पर तो उनको हम्म। 5-10% पूरा कंप्लीट लॉस हो जाता है। तो वो चीज बचाने ओके। के लिए वो लोग अंडर राइटर्स प्रमोट करते हैं जो लोग फुल्ली सब्सक्राइब करवा देते हैं। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन था। अच्छा ये हम्म, अच्छा, तेरे को कैम्स का स्कोप क्या लग रहा है फ्यूचर आफ्टर गेटिंग एन आईपीओ? हाँ, आफ्टर गेटिंग इन, देखो, आफ्टर योर पॉइंट गेटिंग, ऑफ व्यू। I'll give my personal point of view। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने बताया कि हाँ। इसका एक मोनोपोली बिजनेस हमेशा प्रॉफिट, मतलब एक एडवांटेज में रहता है, राइट। पर इस हाँ, केस में तुम्हें देखना वो तो पड़ेगा कि रहता है। इस केस में देखना पड़ेगा कि इनका बिजनेस है क्या एक्चुअली। इनका बिजनेस सर्विस बेस्ड बिजनेस अच्छा। है, और ऐसे सेक्टर में है जो अभी तक उतना बूम नहीं किया है। इनका मेजर ओके। क्लाइंट है ओके। एच डी एफ सी एएमसी, वो भी लिस्टेड है, इनका उनका बिजनेस बढ़ेगा तो भी इनका भी बिजनेस बढ़ेगा, और फ्यूचर में नेक्स्ट 10 years 20 years म्यूचुअल फंड का बिजनेस इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल ग्रो वेरी मच, क्योंकि अभी बहुत कम जन इंडिया के दे इन्वेस्ट, ठीक है, और पीपल नॉर्मली शेयर अच्छा। मार्केट में आने से पहले दे गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगा ओके। तो इनका भी बढ़ेगा। तो नो डाउट कि इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ओके। बहुत है, बट ये जो अभी हम्म। इन्वेस्ट करने के बाद वो छोटा सा ड्यूरेशन में यू वॉन्ट सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, एक साल में तुम्हें 150% 200% रिटर्न, ऐसा नहीं देखने मिलेगा। इट विल बी अ हाँ। स्टेबल ग्रोथ देगा, एंड मेरे हिसाब से इट बी हाई डिविडेंड यील्डिंग कंपनी, क्योंकि बहुत पुराना कंपनी है, ऐसा बिजनेस है जो लोग डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। ग्रोथ नहीं, आप इसको स्टैंडर्ड कंपनी बोल सकते हो जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है इन अ पोर्टफोलियो। ओके। इन अ पोर्टफोलियो। ओके। ऑल द क्वेश्चन डन, सो एनी मोर? या नहीं नहीं नहीं, अभी ये अब मैक्सिमम तो तूने पीपीटी में आंसर कर ही दिया भाई। हाँ हाँ हाँ। सो So any doubt in the PPT? या नो, नो, So I इट hope, वाज अ गुड वन। okay. So I hope you like the session. Then we can end here. यस, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। Okay. So to all the viewers, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने यहाँ तक देख लिया, then do hit the like button, और if you are yet not subscribed, do subscribe to the channel. तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।